बात देंगी ख़ासतौर पर सुसाइड के हवाले से, जो कि आजकल इमर्जिंग था ही। अब बल्तिस्तान में भी काफ़ी रेट से बढ़ रहा है और अक्सर हम अपनी क्लासों में भी इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन हम इतना बता नहीं पाते जितना इंशाल्लाह आज एक्सपर्ट एक माहिर आई भी है वो बताएंगी आपको। सबसे पहले इस प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज़ करें। وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ। टीचर्स भी हैं इधर, आप लोग प्लीज़ बहुत सब्र से सुने, ठीक है। यकीनन आप टीनेजर्स के लिए अच्छे अच्छे टिप्स ये बताएंगी, हम उम्मीद करते हैं, और हम सब भी इस सेशन को अटेंड करेंगे इंशाल्लाह। हम सब के लिए मैं आपको लेक्चर तो नहीं दूंगी, अलबत्ता हम एक डिस्कशन करेंगे। सुसाइड और कर दूँ, मैं अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ और एज अ कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट के अलावा सोशल वर्क भी करती हूँ और अवेयरनेस मेंटल हेल्थ सुसाइड की प्रिवेंशन के ऊपर अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा कैंप्स अवेयरनेस सेशंस बल्तिस्तान के डिफरेंट रीजन्स में किए हैं अब तक, और आपके स्कूल में ये पहला है। अभी हमें मौका मिला है कि आपके स्कूल में करें, और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है बल्तिस्तान के डिफरेंट आपके उल्डिंग कारगिल का जो बॉर्डर है वहाँ तक गई हूँ, सियाचन थगस तक, नीचे रुंदू के आगे गाँव तक, खरमंग शिगर के बॉर्डर्स तक। तो मेरा जो एक्सपीरियंस वहाँ के कम्युनिटी और बच्चों के साथ ये है कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस ना होने के बराबर है, यानी जहनी सेहत के बारे में कुछ पता नहीं। ना टीचर्स को जिस तरह से होना चाहिए इल्म, किस तरह से मेंटल हेल्थ बच्चों की हेल्थ को लेके जाना है, नहीं पता, बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं। और बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ को सुसाइड को लेके स्टिग्मा है हमारे कम्युनिटी के अंदर। स्टिग्मा समझते हैं? समझते बेटा? बुरा समझना ना, किसी चीज़ को बुरा समझना, बुरा समझते नहीं समझते, मजाक उड़ाते। अगर कोई कहे मेरे सर में दर्द है, मुझे डिप्रेशन हो गया, तो ये बेसिकली स्टिग्मा है। तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हमने देखी, और उसके बाद मेरी ये कोशिश है कि बैठ के सिर्फ पेशेंट देखने से बेहतर है कि हम प्रिवेंशन के ऊपर काम करें। और प्रिवेंशन के लिए सबसे अच्छा जो हम कर सकते हैं, जहाँ पे हमारी अपॉर्चुनिटी दी है कि हम यहाँ पे कुछ बोल सकें और अपना पैगाम पहुँचा सकें। सुसाइड में इसलिए आप पीछे पढ़ के देख भी रहे हैं, 10 सितंबर वर्ल्ड सुसाइड डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है, बल्कि सितंबर के मंथ को सुसाइड प्रिवेंशन मंथ भी कहा जाता है। इस डे का, इस मंथ के मनाने का मकसद यही होता है कि हम कम्युनिटी के अंदर इसके बारे में आगाही दें कि सुसाइड है क्या, इससे कैसे बचा जा सकता है, क्या ये प्रिवेंटेबल है कि नहीं, इसके क्या फैक्टर्स हैं, क्यों लोग सुसाइड करते हैं। और इस साल का थीम, लास्ट ईयर का और 2021 का जो थीम है वो है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। ये बेसिकली हम यही कर रहे हैं, हम अपने अमल से एक उम्मीद की किरण जगा रहे हैं उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा होपलेसनेस फील कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करते हैं। वो समझते हैं कि शायद हमारे साथ कोई नहीं है, हमारा आखिरी ऑप्शन ये कि हम खुदकुशी करें। तो हमने अपने अमल के ज़रिए उनके लिए उम्मीद की किरण जगानी है। ये थीम है इस साल का भी और लास्ट ईयर से लास्ट। कुछ साल पहले शायद पता भी नहीं था, बड़ा मायूस समझा जाता था, और किसी के बारे में सुने तो भी अजीब सा होता था उसने, और बहुत रेयर सुनने में आता था। लेकिन आजकल सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया का दौर है, हर बच्चा, हर घर में मोबाइल है। वो एक चीज़ थोड़ी सी होती नहीं है, बहुत ज़्यादा उसको एग्जैजरेट करके हम दिखा रहे होते हैं, और उससे एक इस तरह का माहौल बन जाता है कि हर कोई परेशान हो जाता है। परेशानी के साथ साथ जिन लोगों ने सोचा होता है कि जो बहुत ज़्यादा उस होपलेसनेस में होते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा कोई अच्छी चीज़ होगी, चलो मैं भी करके देख लेता हूँ, देख लेती हूँ। और वो बहुत ज़्यादा फिर करना भी शुरू होते, क्योंकि हमारा मीडिया या हम लोग उस चीज़ को अच्छे उसमें नहीं दिखाते, उसकी जो गाइडलाइंस है उस हिसाब से नहीं बता रहे होते।
कि सुसाइड की आपने रिपोर्टिंग कैसे करनी है अगर सुसाइड हो जाए। तो वो सारी चीज़ें इस वजह से कि अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं है, और वो फिर सनसनीखेज़ एक खबर बन जाती है और कुछ बच्चों को अट्रैक्ट भी करती है। रोज़मर्रा की जो परेशानियां हैं, ठीक है, स्ट्रेसर्स हैं, उनके साथ कोप कर सके। क्या कर सके? मुकाबला। कोप किससे कहते हैं? परेशानियों के साथ मुकाबला कर सके, अपने अंदर छुपी हुई एबिलिटीज़ को जान सके, ठीक है, अपने पोटेंशियल को जान सके, स्ट्रेस के साथ कोप कर सके, वर्क कर सके प्रोडक्टिवली और फ्रूटफुली, ठीक। और चौथी चीज़, कंट्रीब्यूट कर सके अपनी कम्युनिटी के अंदर। समझ गए? अब हम सब सोचना शुरू करें, क्या हम ये करते हैं? क्या हमारे अंदर ये चीज़ें हैं? नहीं है। स्ट्रेस के साथ कोप नहीं कर सकते, जो नॉर्मल जिंदगी की परेशानियां हैं, ठीक है, और लोगों के काम आता है। अगर सिर्फ अपने हद तक रहें, सिर्फ अपना खाना पीना सोचें और किसी का ना सोचे, तो वो इंसान ना हुआ ना, वो तो जानवर भी करता है कि मैंने क्या खाना है, कैसे रहना है। हमने अपनी ज़ात से निकल के बाकियों का भी सोचना है, फिर हम इंसान हैं, फिर हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी है, ठीक है। ठीक है, आप क्या सोचते हैं, किस तरह के ख्यालात आते हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। उसके बाद जो चीज़ इंसान के अंदर रोनुमा होती है वो क्या है? आपके सोच के बाद क्या चीज़ होती है? हाँ, एक्शन से पहले चीज़ होती है एहसासात, इमोशंस। इमोशंस का नाम सुना हुआ है? इमोशंस, जज्बात, एहसासात, ठीक है, इमोशंस होते हैं। और इमोशंस के बाद जो चीज़ होगी वो क्या है? एक्शन या बिहेवियर या एक्ट है। तो सोचें कि आपकी मेंटल हेल्थ किस तरह से आपके बिहेवियर पर असरअंदाज होती है। आप कैसे बोलते हैं, आप कैसे बैठते हैं, आपका रवैया क्या है दूसरों के साथ, वो सब आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर डिपेंड करेगा, है कि नहीं? अगर इस हाल में बैठी हुई कोई बच्ची मुझे ये कहे कि मुझे तो सोचें ही नहीं आती हैं, कोई है इस हॉल में बैठा हुआ बच्चा ये कहे कि मैं तो सोचती नहीं हूँ, बताएं? वो जो एंड पे बैठी है, इस कोने में बैठी है, बेटा आपको सोचे आती नहीं आती? हाँ जी, नहीं, आप लोगों ने नहीं कुछ सोचा हुआ। आप में से सेकंड लाइन, चलिए वॉलंटियर कर लेते हैं। 4 या 5 बच्चियां खुद ही आ जाएं और इनके आंसर मैंने पिछले साल जो मेरा पास गुजरा वो बहुत बुरा गुजरा, लेकिन मैं अपने पास को अपने फ्यूचर के ज़रिए से, अपने प्रेजेंट के ज़रिए से बहुत अच्छा कर सकती हूँ। तो इसमें मेरी बहुत सारी टीचर्स की मेहनत है, उन्होंने मुझे बताया कि मुझे कैसे। मेरा नाम महफिश ताकत है, मैं क्लास 10 में पढ़ती हूँ और मेरा 2023 का साल बहुत अभी अच्छा गुजर रहा है, लेकिन 2022 में अच्छा नहीं गुजरा क्योंकि मैंने अपने गोल सेट किए हुए थे कि मैं अच्छे नंबर लूँगी, पर मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं 2022 की निस्बत 2023 में बहुत ज़्यादा मेहनत करूँ और मैं 2023 में इंशाल्लाह जो मैं 2022 में नहीं कर सकी, मैं इंशाल्लाह 2023 में करके दिखाऊंगी। एग्ज़ाम में हमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी हुए हमारे स्कूल में, और पिछले वीक में जो हमें एक टीचर्स आई थी, टीचर हाजरा, उसने भी हमें कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बहुत एक्टिविटीज़ दी। बहुत 10 डेज से हमने बहुत कुछ पढ़ा और इतने हमारे अंदर इतनी कॉन्फिडेंस आई। 2023 का साल मेरा बहुत अच्छा गुजरा और स्ट्रगल में मैं पढ़ाई के साथ साथ एक सुसाइड होता है, रेशो बहुत बड़ा है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, सुसाइड को नहीं कर सकते। अब इसके रीजंस क्या हैं? सुसाइड को अगर देखा जाए बेटा, सुसाइड मल्टी फैक्टोरल है, एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है। इसको हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ये डिप्रेशन से हुआ, या हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ लड़ाई झगड़े से ये सुसाइड हुआ है। कॉम्प्लेक्स सी चीज़ है, उसको अभी समझ रहे हैं। बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। अगर कोई बंदा सुसाइड करता है तो बहुत कम होता है कि किसी एक फैक्टर से करता हो, उसके बहुत ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। रिस्क हम असेस कर सकते हैं, हम जो चीज़ कर सकते हैं एज ए साइकियाट्रिस्ट या आप एज ए टीचर या बच्चे खुद आपके फ्रेंड्स के अंदर रिस्क असेसमेंट होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा या बच्ची परेशान नज़र आ रहा है या उसने इस तरह की बात कह दी है कि यार अब दुनिया में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, मर जाना अच्छा है, तो उसको आप सीरियस में, उसको इग्नोर ना करें। उस बात को हम लोग मजाक में डाल देते हैं,
मजाक में अच्छा इसने ऐसे ही बोल दिया, वो तो मरना चाहते कि हंसना शुरू कर देते, तो ये ना करें। उस बंदे को सुने और उसकी परेशानी अगर कोई है तो उसका कोई हल निकाले, अगर निकाल सकते हैं। नहीं, अगर वो सीवियर डिप्रेशन में है तो उसको डॉक्टर के पास ज़रूर भेजें। अगर उसके घर के अंदर इश्यूज आ रहे हैं तो उनके पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें, उसके सिबलिंग्स को इन्वॉल्व करें और उसको अकेला ना छोड़ें। ठीक है। अब रिस्क असेसमेंट के अंदर एक तो होता है कि किसी की फैमिली हिस्ट्री रही हो, उसको आपकी मदद की ज़रूरत है तो उसकी हेल्प करें, उसका मजाक ना उड़ाएं। ये कुछ उसके रिस्क असेसमेंट है। या वो नशा करता है, लड़कों में अमूमन, हमारे यहाँ लड़के में इतना नहीं है, अल्कोहलिक है, चर्च का नशा है, कोई भी नशा है, नींद की दवाइयों का है, पहले कोई साइकेट्रिक हिस्ट्री रही है, तो वो फिर वल्नरेबल होते हैं। एक चीज़ जो हम समझते हैं कि सुसाइड एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है, ये गलत है। ये मेंटल हेल्थ कंडीशन की वजह से होता ज़रूर है, बट इसको हम सिर्फ मेंटल हेल्थ कंडीशन नहीं कहते। ये मल्टी फैक्टोरल होता है। इसमें आपका कल्चर होता है, इसमें आपकी सोसाइटी होती है, इसमें आपके इमोशंस होते हैं, इसमें आपकी फिजिकल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, आपके बिहेवियर, आपकी इकोनॉमी, आपका रिलीजियस बैकग्राउंड, सब ज़्यादा था। वो पेरेंट्स और बच्चों के कन्फ्लिक्ट्स अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे। माँ बाप बच्चों को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे, बच्चे माँ बाप को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे। एक कम्युनिकेशन गैप है, जनरेशन गैप की वजह से। और दूसरी जो मेन वजह थी वो परसेंटेज, हमारे नंबर कम क्यों आ रहे, लोग क्या कहेंगे, मैंने तो डॉक्टर बनना है, मैंने तो इंजीनियर, मैंने तो फलानी फील्ड लेना, मेरे नंबर परसेंटेज। हम परसेंटेज के पीछे बच्चे लगे और वो इतना स्ट्रेसफुल कि वो सुसाइड भी कर जाते हैं। तो ये दो मेन कॉजेज थी। उसके बाद फिर बाकी चीज़ें, और जो सबसे कॉमन जो मेथड जो ओवरऑल यूज़ किया जाता है हमारे यहाँ भी, वो पेस्टिसाइड्स या ड्रग इंजेक्शन के, कोई दवाई खा ली, कोई नींद की गोलियाँ या जहर खा लिया, तो वो खाकर सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। उसके बाद जो दूसरी वजह जो मेथड था सुसाइड का, वो हैंगिंग था कि लटका लिया, पंखे से लटक गए और फलान। तो ये कुछ स्टडीज़ थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी। तो ये डेटा है, और इसमें जो सबसे कॉमन है वो फैमिली डिस्प्यूट है, और हमारे यहाँ कॉमन है वो परसेंटेज मार्क्स। यानी स्कूलों के अंदर हमें काम करने की ज़रूरत, हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है। जिस दौड़ में हमने बच्चों को लगाया हुआ है कि नंबर अच्छे लेने, बस नंबर लेने, कुछ भी हो जाए, रट्टा लगाओ, चीटिंग करो, ना करो, आप बेशक आप डिप्रेशन में चले जाओ, आप कुछ भी करो, लेकिन आपकी 99 परसेंटेज हो, आपकी 98, उससे कम में तो बाद में डिस्कशन से और डिफरेंट मौके प्रोवाइड करके हम बच्चों के इमोशनल इंटेलिजेंस, के सोशल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि वो अपनी स्ट्रेस के साथ कोप कर सके, अपनी पढ़ाई में आगे जा सके। और दूसरी जो अहम चीज़ है, मार्क्स के अलावा हम बच्चों के अंदर स्किल डेवलपमेंट करें, जो कि नहीं करते। दुनिया आप स्किल मांगती है, आपकी डिग्री नहीं मांगती। आपने PhD भी किया, आपके पास स्किल नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, आप कुछ नहीं है। बहुत आगे जा चुकी है दुनिया। एरोस्पेस इंजीनियरिंग और साइंटिस्ट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IT, कहाँ से कहाँ है हमारे बच्चों को। हमने एक सर्वे किया था स्कूल्स के अंदर डिफरेंट, कि बच्चों का एम क्या है लाइफ में, और एक क्वेश्चन जो हम पूछा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सुना हुआ है किसी बच्चे ने? इस हॉल में कितनी बच्चियों ने आर्टिफिशियल AI का नाम सुना हुआ है? कोई टीचर के क्लोजिंग नोट्स के साथ आप लोग की ज़हमतें हम तमाम करेंगे। तो मैंने कोई पढ़ा था किसी बुक में कि एक राइटर थे, बहुत बड़े राइटर थे, वो उनको सुसाइडल थॉट्स ना, वो डिप्रेशन में चले गए। तो उन्होंने कहा कि मैं सुसाइड करता हूँ, और उन्होंने किसी बहुत मशहूर ब्रिज है उधर से उन्हें छलांग मार दी थी। लेकिन उनका ये था कि उन्होंने जाते हुए एक नोट लिखा था, उस नोट को क्या कहते हैं? सुसाइडल नोट लिखा था। जाते हुए अपने अपार्टमेंट में वो रख के गया था। जब वो उसकी खुदकुशी हो गई और उसके बाद लोगों ने आके चेक किया, तो उसने वहाँ लिखा हुआ था कि अगर आज जाते हुए रास्ते में खुदकुशी के लिए जब मैं ब्रिज तक जाऊँगा, अगर किसी एक बंदे ने भी मुझे स्माइल पास की या मेरी तरफ मुस्कुरा के देखा, तो मैं वापस आ जाऊँगा। ये नोट था उसका। लेकिन चूँकि दुनिया इतनी कोई जालिम हो गई आजकल, सब अपनी अपनी मतलब मसरूफियात में लगे हुए, तो कोई उसको लिटरली उसको कोई किसी ने स्माइल नहीं दी होगी या कोई अच्छा जेस्चर नहीं दिया होगा कि उसने सुसाइड कर दिया। उसका वो नोट था। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग बेटा, आप लोग की एक मुस्कुराहट होती है ना चेहरे पे, अगर वो भी अगर किसी परेशान बंदे को देख के आप स्माइल दे देना, तो भी उसका दिल का कोई ना कोई एक कोना परेशानी का कहीं ना कहीं उसके अंदर खुशी क्या हुआ है, तुम इतने परेशान क्यों हो, तुम इतनी परेशान क्यों हो, ठीक है।
तो ये वो चीज़ें होती हैं जो इंसान के दिल को हल्का करती हैं। तो वो जो राइटर था, बहुत बड़ा मशहूर राइटर था, उसका वो नोट था कि मुझे अगर कोई आज जाते हुए कोई बंदा अगर स्माइल भी दे देगा तो मैं वापस आ जाऊँगा। तो ये बात आपको तब पहुँचानी थी, तो बहुत शुक्रिया आप